G23 की कल रात गुलाम नबी आजाद साहब के घर पे मुलाकात हुई और ये तय किया गया कि एक प्रेशर ग्रुप के माध्यम से कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस पर तमाम बदलावों के लिए दबाव बनाया जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी जी हैं। दादा, प्रेशर ग्रुप के माध्यम से आप लोगों की कांग्रेस पर दबाव बनाया जाएगा कि ये बदलाव किए जाएं, गांधी परिवार को पीछे हटना चाहिए, महासचिवों का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, सिर्फ अध्यक्षों का क्यों लिया जा रहा है? देखिए, ये जो बड़े बड़े नेता हमारे पार्टी में राज किए थे, शायद उन लोगों की जब जमाने थे, राज करने का जब मौका मिला था, तो किसी को ज्ञान देने के लिए अवसर नहीं मिली। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचराते ते नर न घनेरे। अभी बहुत सारे ज्ञान देने लगे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल इन लोगों का है कि आप लोग जिस बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं, उसी ज्ञान के आधार पर मंत्री पद हासिल किए थे और राज्यसभा की पद हासिल किए थे, नेतृत्व की बड़े बड़े पद हासिल किए थे, ये पहले बताइए। आज जब मैडम सोनिया गांधी जी CWC की मीटिंग पे इन लोगों की मौजूदगी में सबके सामने जिन्होंने ये बात रखे कि आइए हम लोग सब मिलकर खुले मन में बिना हिचकते हुए कोई चर्चा करे, विमर्श करे, तो इन लोग उस समय चुप्पी साधे थे। मैं गवाह हूं। CWC की मीटिंग पे क्या भयभीत दहशतगर्द की माहौल मंडरा रहा था कि सारे बात कहने के लिए जो हमारे पार्टी के फोरम है उससे बाहर निकलकर पिकनिक मनाते हुए, मीडिया वालों को बुलाते हुए सारे बात कहने की जरूरत पड़ी। ये हरकत करने की क्या मकसद रही, ये पहले तलाश करना चाहिए। आपको क्या लगता है इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद तो ये है कि कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करना। ये लोग क्यों करना चाहेंगे दादा? जैसे आपने कहा ना कि ये तो पुराने कांग्रेस के ही लोग हैं, ये क्यों धूमिल करेंगे? अभी इन लोगों का कोई पद नहीं है। इन लोगों को लगता है कि अभी कुछ नए नौकरी की जरूरत है। अभी इस तरीके की बयानबाजी करे तो सारे मीडिया वालों की इस पे निगाहों टिकेगी। आपको लगता है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की वजह से? बिल्कुल है। नहीं तो आज जिन लोगों ने ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार को हटना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो कह दे कि इसका विकल्प क्या है, वो खुद कहे। CWC की मीटिंग पे, AICC मीटिंग पे सारे लोग शामिल होते हैं, ये जितने बड़े बड़े नेता लोग हैं। सिर्फ ये नहीं, मैडम के साथ बात करने के लिए दरवाजा हर वक्त खुला रहते हैं, लेकिन इसमें इन लोगों का दिलचस्पी नहीं है। इन लोगों का दिलचस्पी है हमारे कांग्रेस पार्टी को खिलाफ आलोचना करने की। किसके बेहस पे करेंगे ऐसा ये लोग? क्यों कांग्रेस की ही आलोचना करेंगे? क्यों? जो बात तो रखते हैं कांग्रेस के लिए, ये तो बीजेपी के खिलाफत एक लफ्ज नहीं निकालते, सारे तो कांग्रेस की खिलाफत करते हैं। आपको लगता है कि कहीं बीजेपी से प्रेरित है? ये मैं नहीं कहते हैं। मैं कहते हैं कि इन लोगों की दिलचस्पी ये है कि कांग्रेस को खिलाफत करो, कांग्रेस के खिलाफ आलोचना करो, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कोई बात नहीं उठाती लोग। आप इन लोगों को भाषण पर, बयान पे आप जरा निगाह लगा के देखिए। दादा, इससे क्या संकेत आपको लगता है? संकेत यह है कि ये लोग धूमिल करना चाहते हैं पार्टी को बेमतलब, और इस तरीके की हरकत करने की बदौलत ये पार्टी को और कमजोर करना चाहते हैं और बीजेपी की मदद करना चाहते हैं। देखिए, घुमा फिरा के तो मदद तो बीजेपी की होगी। कांग्रेस की हिंदुस्तान से कांग्रेस मुक्त नारा बीजेपी पार्टी के है, और कांग्रेस मुक्त नारा के साथ इन लोगों की बयानबाजी भी काफी मतलब समावेशी महसूस हो रहे हैं। इसलिए इन लोग जो हरकत कर रहे हैं, ये घुमा फिरा के बीजेपी के ताकत और बढ़ाएगी, ये मैं जरूर बड़े दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि हर वक्त ये जब मीटिंग बुलाते हैं आपस में पिकनिक करने के लिए, तो मीटिंग के पहले भी सारे खबर
पत्रकारों को ये मालूमात पड़ जाते, मीडिया वालों को मालूमात पड़ जाते, मीटिंग खत्म होते ही मीडिया वालों को जमावारा लग जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जानबूझकर ये इस तरीके की हवाबाजी करते हुए कांग्रेस पार्टी की असलियत में कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। दादा, इसमें डॉक्टर शशि थरूर का जाना, प्रणीत कौर का जाना, शंकर सिंह वाघेला, मणिशंकर अय्यर, बाकी तमाम वो नेता जो आपके साथ लोकसभा में हैं, तो क्या ये लोग भी इक्वली कल्पेबल हैं? इनकी भी जिम्मेदारी नहीं, इन लोग जो कर रहे हैं, मैं इनकी आफ्टर इफेक्ट कह रहे हैं। ये लोग हमसे ज्यादा ज्ञानी है, खुद जानते हैं ये लोग, और ये भी खूब जानते हैं कि कौन सा नेता कौन सा जनाधार पे चुनाव जीत के आते हैं। सब जानते हैं किसका कितना जनाधार है, कौन हमारे नेता जिन्होंने आज ये गुब्बारा 23 बना रहे हैं, इनके पास कितना ताकत है, कितना दम है, सब जानते हैं। जरूर इन लोग ज्ञानी जरूर है, सारे हार्वर्ड वाले हैं, लंदन वाले हैं, पढ़ा लिखा में काफी इन लोग बड़े आदमी के रूप से माना जाता, लेकिन जनाधार किसका है, कौन अपने दम पर जीत के आते हैं बिना पार्टी के, ये इन लोगों को जो सूची है, ये सूची देख के आप खुद पता कर लो। दादा, क्या कोई अनुशासनात्मक डिसिप्लिनरी कार्रवाई होनी चाहिए? अनुशासन ये होता है जब आम लोग इनको खारिज करेंगे, कांग्रेस पार्टी के आम वर्कर जब इनको खारिज करेंगे, ये खारिज तो कर रहे हैं, ये लोग चुने हुए चुनिंदा कुछ लोग ये आते हैं, कहते हैं, फिर कुछ दिन रुक जाएगी, फिर जब देखेंगे कि बाजार ठंडा हो गए, फिर गर्म करने के लिए आप लोगों को बुलाएंगे, फिर ये डिनर हुआ, कभी लंच होगी, कभी मेला होगी, कभी खेला होगी, बस चलते रहेंगे। बस एक आखिरी सवाल सर, इनकी जो मुख्य शिकायत है वो ये है कि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस गांधी परिवार के नेतृत्व में हारती जा रही है। क्या ऐसे में विकल्प सोचना गलत है क्या? विकल्प आप वो कहे ना, कौन सा विकल्प, वो तो पार्टी की फोरम में कह सकते हैं। कुछ दिन बाद हमारे पार्टी की चुनाव होने वाला है, वहां इन लोग के अंदर जो कद्दावर है, सबसे ज्यादा कद्दावर है, जो सबसे ज्यादा ज्ञानी पुरुष है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो चुनाव में शिरकत करे, चुनाव लड़े, विकल्प राह की ये बात करे, और हम सब देखेंगे कि विकल्प राह की क्या बात कर रहे हैं, विकल्प पथ ये खुद तलाशे और हम सबको दे। हम भी चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को ताकतवर करने के लिए, लेकिन आज की हालात में जब कांग्रेस पार्टी के आपदा की सामना करना पड़ते हैं, जब बीजेपी के नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे और बीजेपी और संघ परिवार जैसे जगरनाट के खिलाफत करना पड़ते, कांग्रेस पार्टी की आफत की टाइम में ये सारे कांग्रेस पार्टी से हर संभव सुविधा लेने वाले सारे जो नेता है, ये नेता अभी इस समय सोचा कि कांग्रेस पार्टी की खिलाफत करने का यही असली समय है। जब कांग्रेस पार्टी की सत्ता थे, ये सारे सत्ता पे शामिल थे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे केंद्रीय मंत्री, सारे कांग्रेस पार्टी की बदौलत ये सत्ता में रहे थे, सत्ता हासिल किए थे, सत्ता की मजा उठाए थे। लेकिन आज इनको अच्छा नहीं लग रहा है। एक समय जब सत्ता मिले थी इन लोगों को, जब मंत्री पद मिले थे, सब कुछ सुनहरा लग रहे थे, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की जब आफत आई है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो हमारे हिंदुस्तान में जो ध्रुवीकरण के राजनीति के चलते जो हमें आज हार स्वीकार करने पड़ रहे हैं, हो सकता है हमारी कुछ भी गलती हो सकती है, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग ये कभी नहीं कहते कि हमारे कहीं कोई गलती नहीं है, जरूर है, लेकिन ये गलती को सुलझाने के लिए इस तरीके की कांग्रेस पार्टी के खिलाफत करते हुए बयानबाजी करना, ये क्या सही रहा है, अब ये पूछना चाहते हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो राहुल गांधी जी से भूपिंदर सिंह हुड्डा साहब ने मुलाकात करके गुलाम नबी आजाद साहब से मिलने पहुंचे, और इस तरह की भी खबर है कि आजाद साहब भी अपने प्रस्ताव लेकर के मिसेस गांधी से मिलना चाहते हैं। मैडम, हमारे नेत्री मैडम सोनिया गांधी हर वक्त दरवाजा खुला रखे हैं, उनके किसी के खिलाफ कोई उनका देश नहीं है, ये जबरदस्ती बना रहे हैं ये छवि। मैं जब तक जानते हो मैडम गांधी के किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। मैडम सोनिया गांधी हर वक्त चाहते हैं कि कोई अच्छा सलाह दे, कोई अच्छा विमर्श हो, पार्टी और मजबूत हो, ताकतवर हो, ये उनकी दिन रात की एक ही सोच है। लेकिन ये कुछ लोगों ने, आप ये ना सोचिए कि जितने सारे लोग G23 नाम से पुकारा जाता है, ये सब एक किस्म के नहीं है, यहां भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते, और ये जो हमारे दिग्गजों ने जो कर रहे हैं, सारे दिग्गजों को मैं जरूर ये कहूंगा, गुजारिश भी करूंगा कि इस तरीके की बयानबाजी करते हुए
इस तरीके की खिलाफत की राजनीति करते हुए हमें कांग्रेस पार्टी की आफत के समय में, जब कांग्रेस पार्टी की आपदा आई है, इस समय कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का ना कोशिश करे तो बेहतर होगी, क्योंकि ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, ये सबको याद रखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी साहब, जिन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि इन सभी नेताओं को कांग्रेस अध्यक्ष का दरवाजा खुला है, अगर कोई राय देनी है तो वहां आकर के दे, लेकिन जिस तरह के बयानबाजी अभी G23 के नेता कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही पहुंच रहा है। कैमरामैन वरुण के साथ आशीष कुमार सिंह, ABP न्यूज, दिल्ली।